गुड इवनिंग डियर। तो आप लोगों के सामने फिर से हम प्रेजेंट हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है कॉमन नाउन। तो दोस्त, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे प्रॉपर नाउन। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए जो भी नाउन का काइंड था, उस सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउन को डिफिनेशन, मतलब नाउन का डिफिनेशन भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लिए, बहुत अच्छे से समझे उसको। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन। तो दोस्त, देखते हैं कॉमन नाउन में क्या क्या घटनाएं होती है। आपके सामने थोड़ा इसको हम प्रेजेंट करना चाहेंगे, ध्यान से देखना होगा। हम आज पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सुनना दोस्त, कॉमन नाउन को हम समझते कैसे हैं, बहुत खूबसूरत वे में इसको समझेंगे। कॉमन नाउन होता क्या है। अच्छा, उसको समझने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से, बढ़िया से। अच्छा दोस्त, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जितनी भी सारे चीज है, उस सबका एक जात है ना। जैसे हम लड़का है, तो लड़का का तो अपने आप में हम लड़का जाति से है, तो मतलब ये 100% है कि ये जाति को शो कर रहा है। अब कह रहे बुआ, फैन, फैन का भी तो जात है। फोन, हम गर्ल्स, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज है, उस सबका अपने आप में क्या है बुआ? वो कॉमन नाउन है, उसका अपना एक कास्ट है ना बाबू, क्लास है ये। ध्यान से सुनिएगा। तो कॉमन नाउन कास्ट को और क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू? कास्ट और क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोलते हैं कि गाय दूध देती है, तब बताइए दुनिया की एक गाय मेरे पास है, वो दूध देती है कि दुनिया का सारी गाय दूध देती है? दुनिया की सारी गाय दूध देती है। इसका मतलब तुम संपूर्ण गाय की बात कर दी, यानी जितने भी काऊ है, उन सभी काऊ के बारे में बोल दिए। हम बोले कि लड़की बड़ी सुंदर होती है। रियल बात है, लड़की दिल मन तन सबसे सुंदर होती है। तो लड़की जो बाबू सुंदर होती है, तो सिर्फ एक लड़की की बात की कि दुनिया की सारी लड़की की बात की? दुनिया की सारी लड़की की बात करी कि दुनिया की सारी लड़की सुंदर होती है? हम बोल रहे हैं कि फैन हवा देता है, कि पंखा हवा देता है। तो बताइए, मेरे घर में जो फैन है वही हवा देता है कि दुनिया के सारे? तो मतलब वही बोल रहा है ना कि हम कास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एक जाति की बात कर रहे हैं, एक मतलब समुदाय की बात कर रहे हैं। सीधा समझ लीजिए बुआ। अब एक बात और समझते हैं, इंसान द्वारा बनाया हुआ जितनी भी चीज है आपके घर में, वो सारा का सारा कॉमन नाउन है। आप भी कॉमन नाउन है, हम भी कॉमन नाउन है। अगर नाम रख देंगे बाबू तो बताए ही थे कि वो खास हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर नाम नहीं रखे वो तो कॉमन नाउन। क्या नाम है? कॉमन नाउन। जैसे ध्यान से सुनना है, बेंच, डेस्क, पेन, शर्ट, पैंट, टोपी, मतलब चश्मा, यानी डोर, विंडोज, बोर्ड, है ना बाबू, सोफा, चेयर, टेबल, ग्लासेस, ये जितने भी सारी चीज हमारे अगल बगल में दिखाई दे रही है, यानी हमारे आसपास में जितने भी चीज है, वो सारा का सारा कौन नाउन है दोस्त? कॉमन नाउन है। बराबर। अब हम बोल रहे हैं कि पेन लिखने की चीज होती है, तो सिर्फ मेरी पेन की दुनिया की सारी पेन, यानी हम सीधे पेन जाति की बात करें, तो ये सारा का सारा दोस्त हमारा कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन को हम दोस्त लोग समझ लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, ध्यान से देखना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम समझेंगे बुआ, क्या बोलेंगे इसको? सोज, कास्ट एंड क्लासेस। इसको सोच करते हैं बुआ, कास्ट एंड क्लासेज। इसको हम थोड़ा बढ़िया से खूबसूरत वे में समझेंगे इस डेफिनेशन को। बुआ, सोच मतलब होता है दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। कास्ट एंड क्लासेस यानी किसी जातीय वर्ग की बात करना है, यानी सीधा समझ लीजिए जिससे जाति भर की बात हो, जिससे जाति भर की बात हो। कुल मिलाकर बात करें दोस्त, जो संपूर्ण जाति की बात करता है उसको हम कॉमन नाउन कर बोलते हैं। बराबर। बोलते बुआ, इट्स सोच कास्ट एंड क्लास, यानी जिससे जाति वर्ग का बोध होगा उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब हम पहले ही बताए हैं कि ध्यान सुनिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, इसको एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। बॉय, एग्जाम्पल में देखते हैं बुआ गर्ल, एग्जाम्पल में देखते हैं बाबू पेन, एग्जाम्पल में देखते हैं बाबू बुक, एग्जाम्पल में देखते हैं टेबल, फैन, टाइगर, लायन, बैग, है ना बाबू, काऊ, यानी समझ लीजिए एक्सेट्रा, बहुत सारा हो सकता है दोस्त। यानी
ये सारा का सारा अपने आप में कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। ये सबका अपने आप में क्या है दोस्त? एक कास्ट है, एक जात है। क्या है दोस्त? कास्ट है। जैसे हम बोलेंगे कि बॉय बड़ा अच्छा होता है, तो दुनिया के सारा लड़का की बात कर दिए कि दुनिया के सारा लड़का ना अच्छा होता है। जिसमें गर्ल्स जो होती है वो नक टेढ़ी होती है, चाहे बहुत खराब होती है, बहुत अच्छी होती है। तो बताए वो दुनिया की सारी लड़की की बात कर दिए कि सारी दुनिया की सारी लड़की नक टेढ़ी होती है। फिर बोले पेन लिखने की चाहिए, तो एक की दुनिया की सारी, मतलब दुनिया की सारी पेन जो है वो सब लिखता ही है। जैसे बोलेंगे वो बुक बुक पढ़ने की चाहिए दुनिया की, तो हम पूरे जाति की बात कर रहे हैं, यानी हम संपूर्ण बुक की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मतलब पूरे लड़की की बात कर रहे हैं, पूरे लड़का की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। यानी दोस्त हमारे अगल बगल में जितनी भी सारी चीज दिखाई दे रही है उसका एक नाम नहीं है, अगर नेम नहीं है, नेम प्लेट उस पर नहीं लगा है। कार, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, ये सारा का सारा वो हम साइकिल, मोटरसाइकिल, फोन्स, टीवी, है ना, चार्जर, मतलब जितने भी सारे चीज हमारे अगल बगल में है जिसको हम बनाए हैं, वो सारा का सारा कौन नाम है दोस्त? कॉमन नाउन है। कंफर्म? चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोग बहुत अच्छा से समझे। अगर कोई किसी मेरे दोस्त भाई को अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको जरूर बताएंगे कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अनुमान है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, मे बी। हाँ, एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ असंभव है यार, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं दोस्त, अब इसको हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। बढ़िया समझना है, इसको अच्छा से हम क्लीन करेंगे और खूब अच्छा से समझेंगे इसके क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को, क्या क्वालिटी होता है, कॉमन वन की क्वालिटी क्या होता है। उस क्लीन करते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इसकी क्वालिटीज लिखते हैं। क्वालिटीज की वो हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जिसको क्वालिटीज होता है दोस्त, वो क्या होता है? आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड। आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड, वो बी बिफोर है। एक मिनट यार, तुम लोग आप लोग बोलते हो कि सर थोड़ा हम, आपका राइटिंग मेरे बस वाला नहीं पड़ता है यार, तो थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं। बी ई, बिफोर, आर्टिकल मस्ट बी यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। कुल मिलाकर वो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल मस्ट बी यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी आर्टिकल का हम जरूर प्रयोग करेंगे, कब करेंगे? जब हमारा कॉमन नाउन सिंगुलर हो। कंफर्म? एक एग्जांपल देते हैं बुआ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल में, बढ़िया से समझ लीजिए, लगे हाथ अभी एग्जांपल दे देंगे तो आप लोग को यही समझ में आएगा। वो एग्जांपल के तौर पर हम एक खूबसूरत सा सेंटेंस देखते हैं। शी इज, यहाँ पे लिखते हुआ गर्ल है बाबू। अब बताइए हम यहाँ पे लिखेंगे सी इज अ गर्ल, तो बताइए दोस्त ये हमारा क्या था? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर रहेगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर आप इसको कर देते हैं सी इज गर्ल, आप इसको लटका दिए, ये आपका सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? रॉन्ग हो जाएगा। तो आर्टिकल मस्ट बी यूज, यानी इसके पहले अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। दूसरे में क्या कहता है, दूसरा समझ लीजिएगा एक बार। नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, यानी प्लूरल कॉमन नाउन के पहले बुआ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, लिखते हैं बुआ, एग्जाम्पल में भी समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं बहुत खूबसूरत सा, लिख रहे हैं बुआ, बॉयज आर रीडिंग। यहाँ हम कोई सा भी आर्टिकल, ए दे दे बुआ, एन दे दे बाबू, या क्या दे दे, द दे दे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कोई सा भी अगर हम आर्टिकल लगाते हैं ना, तो उसको जथी से काटने का मन होगा काट दीजिएगा, गणासी से, ब्लेड से, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कॉमन नाउन यदि प्लूरल होगा,
तो बाबू हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुन लीजिएगा, इसको भी बहुत बढ़िया से, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा रहे हैं, छोटा छोटा एकदम अपने जान से दे रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया से इसको दे रहे हैं, सुनिए वो ध्यान से। तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका प्रयोग हम सिंगुलर के भी रूप में करते हैं और प्लूरल के रूप में भी करते हैं। तो वो आप बोलते हैं कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ singular as well as plural, as well as प्लूरल। यानी कॉमन नाउन का हम प्रयोग वो सिंगुलर के रूप में भी करते हैं और किस रूप में करते हैं, प्लूरल के रूप में भी करते हैं। यानी कॉमन नाउन को हम सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल। जैसे वो हम एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस को क्या देखेंगे, नॉर्मल एक छोटा सा पॉइंट को देख लेते हैं, बढ़िया समझिएगा एग्जाम्पल। जैसे वो देखिएगा, इसको आसानी से समझ सकते हैं, हमारा बॉय भी सही है दोस्त, और हमारा क्या सही है, हमारा बॉयज भी सही है। हमारा क्या सही है, बॉयज भी। यानी हम इसको सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं। यानी ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल, इसका प्रयोग हम दोनों के रूप में करते हैं, है ना दोस्त। तो हम कॉमन नाउन को इस तरह से समझे हैं, एक बार और समझे हैं, आर्टिकल मस्ट बी यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर कॉमन नाउन, ध्यान से देखना होगा, अगर कॉमन नाउन आपका कैसा हो, सिंगुलर हो, तो आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर बुआ कॉमन नाउन आपका प्लूरल हो, कैसा हो बाबू, प्लूरल हो अगर आपका कॉमन नाउन, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो कहीं रहे। अब विशेषता दर्शाएगा बुआ, नहीं होता है कि अगर स्पेशल उसमें आएंगे तो हम प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ बेस पढ़ रहे हैं, है ना। पहले आप लोग बेस बना लीजिए, फिर इसको हम बढ़िया से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, समझ ज़्यादा परेशान होने की जरूरी नहीं है। फिर वो बोला है कॉमन नाउन इज यूज्ड एज ए सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यानी वो इसका मतलब होता है साथ साथ हम कॉमन नाउन को सिंगुलर के रूप में भी यूज करते हैं और किसमें हुआ, प्लूरल। तो बॉयज सिंगुलर था, अब बॉयज हमारा क्या था, प्लूरल था। तो आज हम कॉमन नाउन को बहुत ही खूबसूरत वे में समझे बुआ, बहुत अच्छा से समझे। तो इसको अच्छा से पढ़िए, मिस मत कीजिए क्लास। और जो भी आपका दोस्त लोग है, मेरा जितना भी वीडियो है सारा को देखिए, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा दोस्त, बहुत अच्छा से देखिए, फिर आपको नहीं मिलेगा इतना थ्रूली जो हम इसको पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में आपको मिलेगा नहीं। तो इसको बहुत अच्छा से समझिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव जो भी आपके रिलेटिव है उनको शेयर कीजिए, और इसको खूब मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से इसको समझिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। तो दोस्त अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जरूर करना है, कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि थोड़ा हमको भी एनर्जी फील हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल।